नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको संस्कृत बुक में जो लघुत्तरीय टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं 16 अंक के। प्यारे साथियों, आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आपको 16 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 8 ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होता है। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन में लिखा रहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दें। तो प्यारे साथियों, हमने इस वीडियो सेशन में मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन लाए हैं, जो कि एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन रह सकता है, और यह सब क्वेश्चन जो है कई बार पूछा हुआ भी है, और आने वाले एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस है। चलिए प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और यह बहुत ही सुंदर नगर था। पटना कैसा नगर था? बहुत ही सुंदर नगर। दूसरा क्वेश्चन है, षष्ठ वेदांगों के नाम लिखें। यह 2020 में भी क्वेश्चन पूछा था। 6 वेदांग होते हैं, इसको याद रखना है। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कौन कौन है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? ठीक, आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो आपको यह आंसर पता हो गया होगा। तो इसका देखिए, पहले इसको समझिए। सोने को कंगन देखकर पथिक ने यह सोचा कि यह भाग्य से ही संभव हो सकता है। उसके मन में यह भी आ गया कि इस काम में खतरा हो सकता है, उसे नहीं करना चाहिए। फिर भी उसने लोभ के चलते इस काम को किया और बाघ के बातों में फंस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किया? तो याद रखना है इसका आंसर। देखिए, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए 1875 ईस्वी में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किया। कब क्या था? 1875 ईस्वी में। यह भी वस्तुनिष्ठ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? तो याद रखना है 1875 ईस्वी में। आर्य समाज द्वारा उन्होंने वैदिक ग्रंथों की अच्छाइयों के प्रचार के लिए नई शिक्षा पद्धति को भी अपनाया। ठीक, इसका आंसर अच्छी तरह से आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था? तो राम प्रवेश राम का घर बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत भिखन टोला गाँव में था। कहाँ था? भिखन टोला गाँव में। वह लगनशील और परिश्रमी बालक था। लगनशील भी था और मेहनती भी था। ठीक, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है, बताइए। तो आप लोगों ने अगर नीति श्लोका पाठ पढ़ेंगे तो याद होगा। वस्तुनिष्ठ के लिए आपको याद रखना है, नीति श्लोका पाठ के जो रचनाकार है विदुर जी है। कौन है? महात्मा विदुर जी। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख व्यक्ति वह है जो बिना बुलाए और बिना पूछे बकबक करता है और विश्वास नहीं करने वाली बातों पर भी विश्वास कर लेता है, वही मूर्ख और नीच है। अगला सवाल है, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद्य संकलित है? तो याद रखिएगा, भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराणों से पद्य संकलित है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है। तो भारत महिमा पाठ में प्रथम श्लोक जो है विष्णु पुराण से लिया गया है, और द्वितीय श्लोक जो लिया गया है भागवत पुराण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विजयंका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है? तो आंसर देखिए, सर्व शुक्ला सरस्वती को विजयंका कहा जाता है
उनका समय जो है 14वीं शताब्दी तक माना जाता था। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, विजंका को समय जो था 14वीं शताब्दी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? तो आंसर याद रखिएगा, आलसला के कर्मियों ने आलसियों को एक योगी पुरुष ने केस पकड़कर आग से निकाला, क्योंकि आग लगने पर भी वे नहीं भागते थे और न ही आग बुझाने की कोशिश करते थे। अगर उसको बाहर नहीं निकालते तो हो सकता था उसकी जान भी जा सकता था, इसीलिए जो है उसको योगी पुरुष ने केस पकड़कर आग से बाहर निकाला। अगला क्वेश्चन है, पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा? तो यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। तो पाटलीग्राम अर्थात पटना के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह नगर आगे चलकर महानगर के रूप में विकसित होगा और इस नगर को परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ से जो है हमेशा घिरा रहेगा और यही पटना आगे चलकर, यही पाटलीग्राम आगे चलकर पटना कहा जाने लगा। ठीक, इसको याद रखिएगा। अपनी भाषा में लिखना है, ऐसा नहीं जैसा हम यहाँ लिखे हैं उसी तरह आपको लिखना है। अपनी भाषा में जैसे आपको समझ में आया है उसी तरह आपको याद रख करके एग्जाम में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। यानी कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल यानी दर्शन करने योग्य कौन कौन से स्थल है उसका नाम लिखना है। देखिए, पटना बिहार की राजधानी है, ये तो सबको पता है, पटना बिहार की राजधानी है। पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल है जैसे गोलघर है, चिड़ियाघर है और संग्रहालय है, बहुत प्रसिद्ध तारामंडल है। ये सब अपने मन से आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा। तो ये सब है तो पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहता है? तो कठोपनिषद में आत्मा के बारे के स्वरूपों के बारे में बताया गया है कि आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है और वह महान से महान है, जो कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आप लोगों ने अगर कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, यह पूछा जा सकता है। तो सर्व शुक्ला सरस्वती को विजंका कहा गया है। ठीक, लौकिक साहित्य में विजंका की भूमिका सराहनीय है। उसके पदों की स्पष्टता देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रवाहित होकर ही दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है, चूँकि विजंका का रंग श्याम वर्ण की थी। ठीक, और इसको एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक साधारण लेखिका के पराकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। शिक्षा संस्कार का वर्णन देखिए इसमें कैसे है। शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षरारंभ अक्षर लेखन और अंग लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के शिष्य द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य वेद आरंभ करते थे, इसको याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी की शोभा का वर्णन करें। मंदाकिनी की शोभा का वर्णन करें, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन, वनवास में जब सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तब मंदाकिनी की प्राकृतिक शोभा से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से मन को हर लेती थी। रंग बिरंगे तटों वाले हंसारस पक्षियों से सेवित है। ऋषिगण लोग निर्मल जल में स्नान कर रहे थे। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण की दानवीरता कैसे प्रकट होती है? सटीक उत्तर दें। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको एक बार आप समझिए। इसका आंसर देखिए, कर्ण जो था ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को विनम्रता पूर्वक
सबसे पहले भौतिक वस्तु प्रदान करना चाहते थे, जैसे गाय, हाथी, पृथ्वी, यहाँ तक कि अपने अग्नि ओष्ठ फल भी देना चाहते थे और अंततः अपना सिर भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु ब्राह्मण वेशधारी इंद्र तो दृढ़ संकल्पित कुछ अन्य वस्तु के प्रति थे। कर्ण उनकी मनोदशा को समझकर अपने रक्षार्थ शरीर से जुड़े कवच और कुंडल को दान दे देता है। तो कर्ण जो था बहुत ही दानी व्यक्ति था। उन्होंने अपने शरीर की रक्षा की चिंता नहीं करते हुए भी उन्होंने इंद्र को कवच और कुंडल दे देते हैं। इसीलिए कर्ण को दानवीर भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमवीर कथा के नायक राम परवेश राम की प्रसिद्धि का कारण क्या है? आखिर वह प्रसिद्ध कैसे हुए, यही बताना है। ठीक, तो राम परवेश राम एक करमवीर एवं निर्धन छात्र था। अगर आप लोगों ने कहानी पढ़े हैं तो आपको पता होगा। वह कष्टमयी जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन क्या करते थे, वह अपने से नीच वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करते थे। परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। राम परवेश राम की प्रसिद्धि का यही कारण था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन निश्चित रूप से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मरना अवश्यंभावी है। कर्ण को यदि दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं था, वह दीर्घायु हो जाता। कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उन्हें मूर्ख समझता, इसलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देकर चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। यह भी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाघ को क्या उपदेश दिया? यह भी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको समझिए। बूढ़ा बाघ अर्थात वृद्ध बाघ बहुत दुराचारी था। युवावस्था में अनेक गायों और मनुष्यों का वध करने के कारण वह निसंतान और पत्नी विहीन हो गया था। ठीक, तब एक धार्मिक व्यक्ति ने पाप से मुक्त होने के लिए बाघ को उपदेश दिया कि आप दान पुण्य करें। यह भी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? आर्य समाज के बारे में कुछ लिखें। तो आपको पहले ही इसका आंसर बता चुके हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में किया था। वस्तुनिष्ठ के लिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करती है। आर्य समाज ने नई शिक्षा पद्धति को अपनाया। DAV नामक विद्यालय की स्थापना की। आज इस संस्था की शाखाएं देश विदेश प्रसिद्ध है। यह जो शाखा है इसकी देश विदेश में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? आप लोगों ने अलस कथा में पढ़े होंगे वीरेश्वर के बारे में, तो उसका स्वभाव कैसा था वही बताना है। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर दानशील और दयावान थे। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। साथ साथ वे आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? तो पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र राजशेखर कवि द्वारा रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। इनमें पाणिनि है, पिंगल है तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई है और यहीं उन्होंने ख्याति भी प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, यानी पटना नगर की विशेषता बताना है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना जो है इंद्र की बड़ी पूरी नगर से किया है। यह भी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इससे भी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन देखिए आगे है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन है। हिंदी में एकदम हिंदी में क्वेश्चन रहेगा यह, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन है। क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में कैसे रहेगा, संस्कार कितने हैं कुल, तो संस्कार कुल 16 है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा संस्कार मुख्यतः जो है 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा संस्कार कितने हैं। यहाँ देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट के कारण गलती लिखा गया है। संस्कार 16 है, ऐसे होना चाहिए। संस्कार 16 है। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। जन्म से पहले 3 संस्कार, शैशव में 6 संस्कार, शिक्षा में 5 संस्कार, एक विवाह के रूप में है गृहस्थ संस्कार, तथा एक मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार है। इस तरह से कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वररुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहीं ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। इसका आंसर देखिए लिखा गया है, चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कम्बल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं। ऐसा उन्होंने उपाय सोचा था और इस तरह से वह बचना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण की विशेषताओं का वर्णन करें। कर्ण की विशेषता बताना है। तो दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कृतज्ञ आदमी था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अभेद्य था, कोई नहीं भेद सकता था, फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। वह दानवीर था। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। यही कर्ण की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक को फंसाने के लिए वृद्धबाग ने क्या क्या तर्क दिया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यह पूछा जा सकता है। तो पथिक लोभी तथा चालाक था। पथिक जो था लोभी था और चालाक भी था। उसे फंसाने के लिए बूढ़े बाघ ने कहा कि मैं युवावस्था में अति हिंसक था। इसको ध्यानपूर्वक समझिए। अनेक गायों और मनुष्यों का वध क्या करता था। परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र और पत्नी मर गए और मैं अब वंशहीन हूँ। किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन कर अब मैं स्वच्छ हृदय वाला दानी और गले हुए नख दंत वाला वृद्ध हूँ, इसलिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। यही सब उन्होंने तर्क दिया था वृद्ध बाघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को निंदा तथा तंद्रा को त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस्य और काम को टालने की आदत भी छोड़ देना चाहिए, तभी उन्नति को प्राप्त कर सकता है। यह बहुत ही आध्यात्मिक टाइप का क्वेश्चन था और इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट सवाल है, वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष बनाया। तो आंसर लिखा गया है, वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष रचाया। उसने स्नान
कर और हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे पथिकों से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने का लालच दिया। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया? तो स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया, विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया, उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त करने का भरपूर प्रयत्न किया। यह भी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीखन टोला की आर्थिक स्थिति एवं जीवन शैली कैसी है? तो इसका आंसर लिखा गया है, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित भीखन टोला का कोई भौगोलिक परिदृश्य नहीं है। प्रशासन द्वारा उपेक्षित यह भीखन टोला दलितों की बस्ती है। यहाँ के निवासी अति निर्धन, शिक्षा विहीन एवं कठोर जीवन यापन करने के लिए विवश है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका यह आंसर है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का विचार क्या है? तो इसका आंसर यहाँ लिखा गया है, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कारों से ही होता है, इसलिए विदेशी भी सुसंस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। आई होप यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें। यानी पटना के बारे में आपको लिख देना है इसमें। बिहार राज्य की राजधानी पटना का वर्णन भारतीय मनुष्यों ने ही नहीं, विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, फाहियान आदि ने भी किया है। यहाँ के धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षक है। पाणिनि, पतंजलि, वररुचि, पिंगल आदि ने भी पाटलिपुत्र को विशेष स्थान के रूप में देखा है। गंगा के तट पर बसा हुआ पाटलिपुत्र एक महानगर हुआ। ठीक, इसके बारे में इस तरह से वर्णन कर देना है। ज़रूरी नहीं कि आपको इसी तरह लिखना है, अपनी भाषा में आपको एग्जाम में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विदुर नीति ग्रंथ से नीति श्लोका पाठ लिया गया है। इसमें महात्मा विदुर ने मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख क्षणिक और आध्यात्मिक सुख अस्थायी है। सुंदर आचरण से हम बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह को नष्ट कर देना चाहिए, तभी किसी कार्य को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह संस्कार का वर्णन करें। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। इस तरह से आपको लिख देना है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें है वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल होते हैं। सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार होता है। यह बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको एक बार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? इसका आंसर यहाँ लिखा गया है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। शरत काल में कुमोदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर होता था। ठीक, इस तरह से आपको लिख देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे हम यहाँ लिखे हैं उसी तरह आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा? ठीक, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई है। यही राजशेखर ने पटना के बारे में संबंध के बारे में लिखा है। पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। सिंह समुदाय के
अगला सवाल है, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यह इस बार आ सकता है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, ठीक, क्योंकि यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, यही इसका मेन उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद द्वारा किए गए समाज सुधार नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद द्वारा किए गए समाज सुधार के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। इन्होंने प्रमुख कौन कौन से कार्य किए हैं, यही क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, यहाँ लिखा गया है, स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक थे। मध्यकाल में भारत में छुआछूत व शिक्षा, जाति भेद, धर्म में आडंबर आदि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। स्वामी दयानंद ने इन सभी कुरीतियों को दूर करने का काम किया है। इन कार्यों को करने के लिए उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अशांति का कारण क्या है? विश्व अशांति, अभी जो अशांति फैला है संसार में, इसका कारण क्या है बताना है। तो वास्तव में विश्व अशांति के दो कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश का उन्नति देखकर जलते हैं, जिससे असहिष्णुता पैदा होती है। इसी कारण से देश में असहिष्णुता फैली हुई। आई होप यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग निवास करते हैं? भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यहाँ जातियों और धर्मों के लोग एकता के भाव में मिलजुल कर निवास करते हैं। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको भी आप अपनी भाषा में वहाँ एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, भारत भूमि के अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महिमा के अनुसार बताइए कि हमारी मातृभूमि कैसी है? तो इसका आंसर यहाँ लिखा गया है, भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और श्री हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को मानते हुए एकता के भाव में रहते हैं। यह बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, हमने इस वीडियो सेशन में संस्कृत के कुल लघुत्तरीय प्रश्न 45 बताए हैं। इन्हीं में से 16 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आपको 8 का उत्तर देना है और आसानीपूर्वक आप एग्ज़ाम हॉल से 8 क्वेश्चन बनाकर बाहर आ जाएंगे और आपका रिजल्ट बेस्ट हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।